हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो प्यारे बच्चों, हमारे तीन चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए 4। चैप्टर का नाम है बी तथा ए ब्लॉक के तत्व। हमारी आवर्त सारणी जो होती है प्यारे बच्चों, उसमें कितने ब्लॉक होते हैं? 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपने करे होंगे कक्षा 11 में। लेकिन यहाँ जो हमें पढ़ने हैं वो 2 ही ब्लॉक पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो होगा डी ब्लॉक और एक होगा एफ ब्लॉक। सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो करेंगे डी ब्लॉक के तत्व, या बोल सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते किसे? डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते किसके हैं? तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनकी टोटल संख्या जो होती है प्यारे बच्चों वो होती है 40। ओके, तो आते हैं, लिखते हैं इसकी परिभाषा। लिखेंगे वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करेगा वे क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक के तत्व। अब देखते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल। कौन कौन से हो जाएंगे देख सकते हैं। स्कैंडियम, ओके, टाइटेनियम, वेनेडियम, और क्या हो जाएगा? आयरन, जिंक, एयू, पीटी आदि। ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? ये है डी ब्लॉक के तत्व। नाम क्या क्या हो जाएंगे? नाम तो आगे हम लिखवाएंगे आपके लिए, लेकिन एक बार देख सकते हैं। ये स्कैंडियम है SC, टाइटेनियम को बोलते हैं TI प्रतीक है इसका, वेनेडियम को बोलते हैं V, आयरन को बोलते हैं Fe, Zn को बोलते हैं जिंक, Ag को बोलते हैं सिल्वर, Au को बोलते हैं गोल्ड सोना, Pt को बोलते हैं प्लेटिनम। अब देखते हैं इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं प्यारे बच्चों? स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है, वो होता है 21। तो देखते हैं परमाणु क्रमांक। अब इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते किसे है? इलेक्ट्रॉन को वितरण करना ही इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। एक बार फिर से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का वितरण करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में बांटना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d1। देख सकते हैं, काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को 2, 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 1 21। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना? 21। तो ये कौन सा हो गया? ये बोलेंगे हम डी
कक्षक। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो है डी कक्षक में, इसलिए ये डी ब्लॉक का तत्व है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा लेंगे हम जिंक। तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे बच्चों, 30। देखेंगे अब जिंक का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, 2 4 6, 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरे गए, वो भरे गए डी कक्षक में, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व हो गए। ओके, आगे देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 होगा प्रथम संक्रमण तत्व, नंबर 2 होगा द्वितीयक संक्रमण तत्व, नंबर 3 होगा तृतीय संक्रमण तत्व, नंबर 4 होगा चतुर्थ संक्रमण तत्व। अब प्रथम संक्रमण तत्व को हम 3D श्रेणी बोलते हैं, द्वितीयक को बोलते हैं 4D, और तृतीय को बोलते हैं 5D, और चतुर्थ को बोलते हैं 6D। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं डी ब्लॉक को कितने भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में बांटा गया, 4 श्रेणियों में। तो नंबर 1 जो होगा वो होगा प्रथम संक्रमण तत्व, लिख सकते हैं। नंबर 1 जो होगा उसे बोलेंगे प्रथम संक्रमण तत्व। अब प्रथम संक्रमण तत्व को जो है हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 3D श्रेणी। 3D श्रेणी। ओके, अब 3D क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो वो 3D में प्रवेश करेगा। कितने में करेगा, 3D में। तो आगे देखते हैं, दूसरा आएगा द्वितीयक संक्रमण तत्व। द्वितीयक संक्रमण तत्व। जब इसे 3D बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 4D श्रेणी। 4D श्रेणी। ओके, उसके बाद जो होगा तीसरा होगा तृतीय संक्रमण तत्व। तृतीय संक्रमण तत्व, इसे बोलेंगे हम 5D श्रेणी। उसके बाद फोर्थ जो होगा वो होगा चतुर्थ संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, इसे बोलेंगे हम 6D श्रेणी। ओके,
अब कितने वर्गों में बांटा गया है? इसे बांटा गया है 4 वर्गों में। नंबर 1 होगा प्रथम संक्रमण तत्व जिसे बोलते हैं 3D श्रेणी। उसके बाद द्वितीयक संक्रमण तत्व जिसे बोलते हैं 4D श्रेणी। नंबर 3 होगा तृतीय संक्रमण तत्व जिसे बोलते हैं 5D श्रेणी। उसके बाद 4 जो होगा चतुर्थ संक्रमण तत्व जिसे बोलते हैं 6D श्रेणी। ओके, अब संक्रमण तत्वों की जो टोटल नंबर होती है, मतलब टोटल संख्या जो होती है, कुल संख्या, वो होती है 40। कितनी हो रही है? कितनी होती है प्यारे बच्चों? 40 कुल संख्या। कुल संख्या कितनी होती है? 40 कुल संख्या। सभी के अंदर 3D के अंदर 10 तत्व होंगे, उसके बाद 4D के अंदर 10 होंगे, 5D के अंदर 10 होंगे और 6D के 10 होंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों अब तक जो हमने कवर करा वो डी ब्लॉक के तत्व कहते किसे? डी ब्लॉक को कितने वर्गों में बांटा गया है। ओके, और अब देखेंगे हम, आगे देखेंगे संक्रमण धातुएं कहते किसे हैं। संक्रमण धातुएं कहते किसे हैं, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे प्यारे बच्चों संक्रमण धातुएं कहते किसे हैं। संक्रमण धातु कहते किसे हैं, अब देखते हैं पहले इसकी परिभाषा। वे डी ब्लॉक के तत्व जिनके अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? संक्रमण धातुएं कहलाती है। तो सबसे हम पहले देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए कहां जाएंगे, तो देखेंगे हमने ले लिए क्या? स्कैंडियम, पहला एग्जांपल। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 21 है, जो हमने निकाला था। क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। 2 4 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 1 21। देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं डी कक्षक। अब डी कक्षक की जो आकृति होती है इस तरीके से होती है। कितने डिब्बे होते हैं इसमें? 5, 1 2 3 4 और 1 5। अब डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसे बोलेंगे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं, हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया आयरन। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे बच्चों? 26। कितना होता है? 26। करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। काउंट कर सकते हैं। 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20 और 5 25। इसमें कितने होंगे? 3d6 होंगे इसमें, सॉरी 3d6। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। कितने कक्षक बन गए? 5। अब डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अब इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे किस तरीके से? इलेक्ट्रॉन को भरेंगे हम हुंड के नियम के अनुसार। ये तो आपने पढ़ रखा है, फर्स्ट ईयर में आपने कवर करा होगा, जिसे बोलते हैं हुंड के नियम। हुंड ने बताया था जब हम किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तब सबसे पहले एक एक करके भरते हैं। कैसे भरते हैं? एक एक करके। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6। इसमें हो गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये संक्रमण धातु है, ठीक है। तो लिखेंगे यह है संक्रमण धातु
है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। और ये भी संक्रमण धातु है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम जिंक। Zn परमाणु क्रमांक होता है इसका 30। अब करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d10। काउंट करते हैं 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 6 18 और 2 20 और 10 30। अब बनाते हैं डी कक्षक। तो बना सकते हैं यहां पे 1 2 3 4 और एक 5। 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। तो एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या इसमें कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो इसे बोलेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन पूरे डिब्बे भरे हुए हैं, तो यह संक्रमण धातु नहीं है। यह संक्रमण धातु नहीं है। नोट करके लिख सकते हैं कौन कौन सी संक्रमण धातु नहीं है बी ब्लॉक में। तो लिख सकते हैं जिंक नोट, जिंक, कैडमियम Cd, Hg संक्रमण धातु नहीं है, संक्रमण धातु नहीं है, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ओके, कौन कौन नहीं होता है? जिंक, कैडमियम, Hg जिसे बोलते हैं मरकरी। तो हमने क्या कवर कर लिया है प्यारे बच्चों? हमने कवर कर लिया है डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उसके बाद संक्रमण धातु है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।